So in order to understand the chapter sources of energy, first we should understand that why energy is required, why we require the energy. So as we all know that if we want to perform any type of work, it consumes energy. अगर आपको कोई काम करना है, if you want to perform any work, तो आपको उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी उसके लिए सप्लाई करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू लिफ्ट अ लोड, आप किसी वजन को एक ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ले जाते हैं, सो यू हैव टू डू सम मैकेनिकल वर्क, और उस मैकेनिकल वर्क के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, और उसी एनर्जी के लिए आप बेसिकली आप खाना खाते हैं, फूड लेते हैं. सो एवरी एक्टिविटी प्रेजेंट अराउंड अस, जो भी एक्टिविटी हमारे आसपास हो रही है, इट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ वर्क डन. और अगर कहीं वर्क डन हो रहा है, यानी उसको करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी ही होगी. सो दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी वी हैव. सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के अलग अलग क्लासिफिकेशन भी है, पर जो बहुत फेमस क्लासिफिकेशन है sources of energy, that can be classified into two categories. One is source can be classified in as renewable, and other is can be classified in non-renewable sources of energy. And to understand this is very easy. So if we talk about renewable, so renewable मतलब जिसको आप बार बार यूज कर सको, जिसको आप रीयूज कर सको, that is renewable. And non-renewable, which you cannot use twice. आप दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते. अगर आपने एक बार उस एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, आपने उस सोर्स को यूज कर लिया, then you cannot use that kind of energy again and again. So that can be a basic difference between any sources of energy. तो जितने भी हमारे sources of energies हैं, उनको दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. One is renewable and other is non-renewable. इसी के अलावा रिन्यूएबल को हम नॉन कन्वेंशनल भी कहते हैं. नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, एंड नॉन रिन्यूएबल को कहते हैं कन्वेंशनल. इसका थोड़ा आप अर्थ समझिए. नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, और कन्वेंशनल यानी परंपरागत. फॉर एग्जाम्पल कोल. कोल एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम कई सदियों से यूज करते चले आ रहे हैं, और एक बार कोल यूज करने के बाद जब वो ऐश बन जाता है, राख बन जाता है, तो उसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते. सो कोल इज अ काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. वहीं ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी या विंड एनर्जी, वी कैन यूज अगेन एंड अगेन. हम इनका यूज बार बार कर सकते हैं. तो ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, बट ये मॉडर्न टाइम में खोजे गए सोर्सेज हैं. हम इनका परंपरागत यूज नहीं कर रहे थे, सो इसीलिए ये नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी में भी आते हैं. आपको प्लीज यहां तक क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है? देन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. यहां तक बेटा सबको क्लासिफिकेशन क्लियर है? बता दें मुझे एक बार. क्लासिफिकेशन यहां तक क्लियर है सबको? ओके, ठीक है सक्षम, तो फिर से समझ लो बेटा. आई एम सेइंग कि जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज रिन्यूएबल और अदर इज नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी जिसको आप बार बार रीयूज कर सको, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मीन्स यू कैन नॉट यूज देम ट्वाइस, कैन नॉट यूज ट्वाइस.
आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा इनका यूज नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सोलर एनर्जी, सन से मिलने वाली एनर्जी, आप इसका यूज बार बार करते हो क्योंकि सोर्स एक इनफाइनाइट, क्योंकि सन एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं या फॉसल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल है। हम एक बार अगर इनका यूज कर लें तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल लिया और अपनी मोटरसाइकिल में डाला और आप मान लीजिए 70 किलोमीटर चले गए उस पेट्रोल से, तो ऐसा थोड़ा ना वही पेट्रोल लगातार आप यूज कर पाओ। इट विल बी कंज्यूम, वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको फिर से अपना रिफिल करवानी पड़ेगी अपना फ्यूल टैंक। सो बेसिकली ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। आई होप अब ये चीज क्लियर हो गई है। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। बताएं बेटा, यहां तक अब क्लियर हो गया है? सक्षम, आप बताएं बेटा, सक्षम? यस सर। ओके, गुड। नाउ वी विल मूविंग अहेड। नेक्स्ट इज कि कोई भी अगर सोर्स है या कोई भी फ्यूल है, तो बेसिकली जब हम बात सोर्सेस ऑफ एनर्जी की कर रहे हैं, देन समहाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। सो कोई भी अगर फ्यूल है, कोई अगर अच्छा फ्यूल है, तो उसकी कुछ क्वालिटीज भी होंगी। देयर विल बी सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल ऑल्सो, और उन्हीं क्वालिटीज के बेस पे हम किसी भी सोर्स को अच्छा या बुरा भी बताते हैं या खराब बताते हैं या उनका कंपैरिजन करते हैं। सो नाउ विल डिस्कस द क्वालिटी ऑफ गुड फ्यूल और व्हाट आर द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्यूल। Okay, but before that we have to understood two important points. One is calorific value and ignition temperature. Calorific value, calorific value and ignition temperature. ये दो वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी फ्यूल के अच्छे या बुरे होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू? मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी getting on burning unit mass of फ्यूल। यानी किसी फ्यूल के यूनिट मास को बर्न करने पर आपको कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है, वो कैलोरिफिक वैल्यू कहलाती है। तो जाहिर है जिस फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू हाई होगी वो फ्यूल उतना ही अच्छा फ्यूल होगा, जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू कम होगी उसकी क्वालिटी भी उतनी ही लो होगी। इसको कुछ आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपको 1 लीटर एलपीजी दूं, एलपीजी सिलेंडर, और वहीं उसी वॉल्यूम में उसी अमाउंट में मैं आपको कोल भी दूं, कोल, और आप दोनों को बर्न करके फूड प्रिपेयर करते हैं मान लीजिए अपने परिवार के लिए। तो ये कोल पता चला सिर्फ 10 दिन काम कर पाया, 10 दिन चला, लेकिन 1 लीटर एलपीजी आपकी 15 दिन चली, 15 डेज। यानी आपके परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो सेम अमाउंट के 2 फ्यूल लेने पर, सेम मात्रा में 2 फ्यूल लेने पर, एक फ्यूल ने सिर्फ 10 दिन काम किया, दूसरे फ्यूल ने 15 दिन का काम किया। तो जाहिर है कि जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो एलपीजी की ज्यादा निकली। तो ये एक सेंस होता है कैलोरिफिक वैल्यू का कि फ्यूल को बर्न करने पर आपको कितनी अमाउंट में एनर्जी मिल रही है। तो ये तो कैलोरिफिक वैल्यू हुई। अब
अब बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर की। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई फ्यूल बर्न होता है। द टेम्परेचर at which any fuel gets fire, ओके, या वो जिस टेम्परेचर पे वो आग पकड़ लेता है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो वो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब जाहिर सी बात है, हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि हमारा फ्यूल इतने लो इग्निशन टेम्परेचर का हो कि वो रूम में रखा और जल जाए। यानी रूम टेम्परेचर पे कभी भी इग्निशन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और इग्निशन टेम्परेचर इतना ज्यादा भी ना हो कि फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। यानी इग्निशन टेम्परेचर एक बैलेंस लेवल में होना चाहिए जिसको आसानी से मेंटेन किया जा सके। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसी भी फ्यूल के लिए, जो उसको अच्छा या बुरा बताती हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज लेट मी नो इन द चैट। यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई है? ओके, सब लोग बेटा बता दो, प्लीज गिव मी सीसी इन द चैट बॉक्स इफ यू गेट द पॉइंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू एंड इग्निशन टेम्परेचर। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड फ्यूल। चलिए, फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल, तो वही यहां पे फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया है। आप अगर ध्यान से देखें, सो इट शुड बी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फ्यूल उतना ही अच्छा होगा। इट शुड बी लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू। अब जैसे गांव में लकड़ी और कंडों पे भी खाना बनाया जाता है, लेकिन आप देखते हो उसमें कैलोरीफिक वैल्यू कितनी कम होती है। बहुत ज्यादा कंडे और लकड़ियां यूज होती है, तब जाके चूल्हे पे खाना बनता है। लेकिन आपके घर की एलपीजी में बड़ा आराम से बना लेते हो, है ना। तो ये सेंस है कैलोरीफिक वैल्यू का। इसके अलावा इट शुड नॉट बी प्रोड्यूस स्मोक व्हाइल बर्निंग। जाहिर है फ्यूल के बर्न होने पर बहुत ज्यादा स्मोक नहीं निकलना चाहिए। अब आप गांव को ले लीजिए, गांव के एग्जांपल में आज से कुछ सालों पहले तक, अब तो हालांकि स्थिति में काफी सुधार हो गया है। आज से लगभग 10 साल पहले तक मोस्टली गांव में सभी घरों में चूल्हे पर ही खाना बनता था। लोग कंडों का यूज करते थे, लकड़ी का यूज करते थे, पत्तियों का सूखे पेड़ों की पत्तियों वगैरह का यूज करते थे जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। सो इट विल प्रोड्यूसेस अ वेरी मच अमाउंट ऑफ स्मोक। वो स्मोक जो खाना बना रही हैं महिलाएं, उनके फेफड़ों में जाता था, उनको लंग्स इश्यूज होते थे, अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी, पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता था, और जाने कितनी ही सांस संबंधी बीमारियां होती थी। इसीलिए अब हालांकि अब गवर्नमेंट ने जो एक उज्ज्वला योजना है, आप लोगों को शायद ना पता हो, उज्ज्वला योजना के तहत जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने घर घर एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। तो पहुंचाने का काम इसीलिए ही तो किया क्योंकि एलपीजी इज अ गुड फ्यूल, और वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट नहीं करेगा, बीमारियां क्रिएट नहीं करेगा। तो एक फ्यूल को अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू के संग संग लो स्मोक प्रोड्यूसर होना चाहिए, या समझिए जीरो स्मोक प्रोड्यूसर होना चाहिए। अगला, चीप और इजीली अवेलेबल। अब मान लीजिए आपके पास फ्यूल तो है लेकिन बहुत महंगा है। अब जैसे जेट इंजन फ्यूल है, बहुत महंगा है, आप उससे खाना थोड़ा बनाओगे, बना ही नहीं सकते हो, आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और इजीली अवेलेबल भी नहीं है। तो इसीलिए अगर हम खाना बनाने के ही एग्जाम्पल को ले रहे हैं, अगर हम फूड प्रोसेस को ले रहे हैं, फूड प्रिपरेशन को लें, अगर हम फूड प्रिपरेशन को ही लें, तो उस रेफरेंस में जेट इंजन एक अच्छा फ्यूल नहीं है। एलपीजी अच्छा है, चीप है और इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट, इजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट। अगर कोई फ्यूल ऐसा है जिसको हैंडलिंग जिसकी मुश्किल है, वो बहुत जल्दी अगर बर्निंग कर रहा है, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, तो जाहिर है उसको हैंडल करना आसान नहीं होगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होगा। तो अ फ्यूल शुड बी अ गुड इन हैंडलिंग एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वीनियंट टू स्टोरेज। उसको स्टोरेज करना आसान होना चाहिए, उसको रखना आसान होना चाहिए। इसीलिए आप देखो एलपीजी सिलेंडर्स में जो गैस है वो सालों साल रखी रहती है, स्टोरेज करने में आसान है। तो
इसीलिए जो हम आजकल घरों में यूज कर रहे हैं एलपीजी गैस, वो अभी की टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा फ्यूल की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं अगर आप उनको ध्यान दे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो बेटा यही है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, स्मोक बिल्कुल नहीं होना चाहिए या स्मोक कम होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वीनियंट टू स्टोर होना चाहिए। उसे हम स्टोर करने में आसानी हो, इस तरीके का वो होना चाहिए कि हम उसे आसानी से स्टोर भी कर सकें। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहां तक बेटा सबको क्लियर है? देन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? आयुष प्रेजेंट मत लगाओ बेटा, बस ये बताओ समझ में आ गया सबको? नहीं आ गया? ठीक है, ओके। सो दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ आफ्टर दैट now after that we have to discuss some kind of fuels। जैसे जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यहां पर, वो ले रहे हैं एग्जांपल फॉसल फ्यूल का। फॉसल फ्यूल्स, तो फॉसल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स हैं जो हमको मार्स मटेरियल से मिलता है। मार्स मटेरियल मतलब आज से कई करोड़ों सालों पहले जब अर्थ पर कई भूकंप आए होंगे, बहुत सारी नेचुरल क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से जो भी जितना फ्लोरा फौना था, जितने भी ह्यूमन या जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ की सतह के नीचे दब गए होंगे। तो इन करोड़ों सालों में टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो फॉसिल्स फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। कोल और पेट्रोलियम इसी का एग्जाम्पल है। तो इस टाइप के फ्यूल्स को हम फॉसल फ्यूल कहते हैं। बेसिकली डेड प्लांट्स, एनिमल्स और फॉसिल्स से मिलकर बनने वाला फ्यूल, जिसको बनने में करोड़ों साल लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की सतह के नीचे दब गए, और अर्थ की सतह के नीचे दे आर ट्रीटेड एट अ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ड्यू टू विच देयर कार्बन डेटिंग हैज बीन चेंज्ड एंड दे कन्वर्टेड इनटू फॉसिल एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स। तो इस टाइप के फ्यूल्स को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से मिलने वाले जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, नेचुरल गैस, ये सभी फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल के बारे में आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। पहली बात, फॉसिल फ्यूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये बर्न करने पर स्मोक देते हैं, स्मोक ये देते हैं। हालांकि जैसे गैसेस हैं, नेचुरल गैस ये है या एलपीजी है, ये नहीं देती, लेकिन कोल है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सभी स्मोक देते हैं। दूसरा, ये लिमिटेड है, इनकी सीमा है, ये आप एक समय के बाद फॉसिल फ्यूल अर्थ में खत्म हो जाएंगे। देन व्हाट वी डू, सो दैट्स व्हाई वी आर सर्चिंग अबाउट दी अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और उसी के रूप में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वो इसी के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो डिसएडवांटेजेस अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज